आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम के तहत आज हम मुंबई में वंदना जी से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि वंदना जी जैन हिंदुस्तान के पत्रकार भी है और एक बहुत अच्छे एक्टर भी है। वंदना जी, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, जो आपका एक्टिंग का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, पंजाब से या मुंबई से? सर, एक्टिंग की शुरुआत वैसे अगर मैं कहूँ तो हर इंसान एक्टिंग तो हर वक्त करता है जी, चाहे वो बचपन से लेके हर इंसान एक्टिंग करता है आई थिंक। और जहाँ तक मैं प्रोफेशनली कहूँ तो सबसे पहले मुझे जालंधर दूरदर्शन में ब्रेक मिला था जी। तो वहाँ पर मैंने कुछ एक शोज एंकर किए और कुछ एक सीरियल्स किए वहाँ पे जी। और उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। और जो जलंधर के जो आपके जो सीरियल्स थे उनका क्या नाम और डायरेक्टर कौन थे उनके? सर, वो काफी टाइम पुरानी बात है, मतलब बहुत साल हो गए अब तो वो। तो मुझे डायरेक्टर का तो एक्चुअली नाम याद नहीं है, बट हाँ जो मैंने सीरियल किया था उसका मुझे याद है। स्योंक। स्योंक क्या होता है? दीमक होती है जिसे हम हिंदी में दीमक कहते हैं। तो वहाँ पे जो बच्चों में जो ये होती है ड्रग्स वगैरह का या कुछ नशेखोरी या कुछ इस तरह, ये उसका थीम था उस जो हमने वहाँ पे सीरियल किया था। और उसमें मैं एक डॉक्टर थी, मेरा क्लिनिक होता है और मैं बच्चों को वहाँ पे लाती हूँ, लोगों को अपने क्लिनिक में लाती हूँ। तो एक बहुत अच्छा मैसेज था। जी। आपने अपनी एक्टिंग के माध्यम से नशाखोरी के खिलाफ जलंधर में सीरियल बना के बहुत अच्छा मैसेज दिया था। उसके बाद में आपका वहां से बॉम्बे आना कब हुआ और बॉम्बे में आपका फर्स्ट ब्रेक कहाँ हुआ? राजेश जी, ये बहुत एक थोड़ी लंबी स्टोरी है। मैं शुरुआत करूं आपके साथ तो सबसे पहले मैं यहाँ दिल्ली में आई थी जी। और दिल्ली में भी मैं दूरदर्शन में ही सबसे पहले आई और वहाँ पे एज एन एंकर ही आई थी जी। कुछ एक शोज किए वहाँ पे, कुछ एक पंजाबी साहित्य पे हमारा प्रोग्राम आता था 6 बजे ट्यूसडे को, वो वहाँ पे करती थी। फिर उसके बाद वहाँ पे डीडी उर्दू है, किसान है, डीडी नेशनल है, तो कुछ एक सीरियल्स अप्रूव हुए थे आफ्टर लॉन्ग टाइम के, पहले नहीं होते थे वहाँ पे, काफी टाइम बाद हुए थे। तो फिर वहाँ से हम लोगों को ये चांस मिला कि हम उर्दू सीरियल्स करें वहाँ पे और फिर बड़े बड़े हमारे डायरेक्टर से मिलने का मौका मिला वहाँ पे, बहुत सारे हमने वहाँ पे सीरियल्स किए और बस फिर इस तरह से जर्नी जो है वो एंकरिंग वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा पीछे रह गया और फिर बस यहाँ एक्टिंग में आ गए हम लोग। तो वहाँ पे फिर कुछ एक सीरियल्स यहाँ बॉम्बे से भी आना शुरू हुए क्योंकि दिल्ली से यहाँ तो नहीं आ पाते थे, तो जितना काम यहाँ से वहाँ आता था वो हम लोग किया करते थे। तो कुछ एक सीरियल्स यहाँ से आए थे, सोनी के लिए आया था, स्टार प्लस के लिए आया था, वी चैनल होता था उस टाइम पे, उसके लिए आया था। फिर मूवी आई क्वीन कंगना रनावत की, फिर उसमें चांस मिला, वो करी वहाँ पे। इन द मीन टाइम फिर पंजाब से मेरे पास एक मूवी आ गई जज सिंह LLB, वो की, उसमें मेरा जज का किरदार था जो बहुत सराही गई और वैसे ही क्वीन को भी काफी अच्छी सफलता मिली थी। बस उसके बाद हुआ ये कि मुझे लंदन जाना पड़ा मतलब 2015 में आई थिंक, और ये मेरे 2-3 साल फिर लंदन में लगे। पर लंदन में भी जैसे आपको पता है कि एक्टर है तो उसके अंदर एक कीड़ा होता है, एक नशा होता है, एक
स्वाद जिसको हम कहते हैं ना, कि कोई और चीज हमें बेस्वादी लगती है, कोई अच्छा नहीं लगता, केवल एक्टिंग 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 हर वक्त। तो लंदन में मेरी जॉब भी लगी, मैंने जॉब छोड़ी और मुझे एक्टिंग करनी थी, तो मैंने वहाँ पे भी एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। और फिर हम लंदन में जगह जगह जाके थिएटर करते थे वहाँ पे। तो 3 साल मेरे ऐसे वहाँ पे निकल गए और फिर वापस आई तो सोचा कि नहीं, अब तो मुंबई जाना है और अब कुछ करना है, जरूरी करना है। और 2021 में मैं मुंबई आ गई थी। जी। बातचीत का यह दौर चलता रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। वंदना जी से हमारी बातचीत चल रही है। वंदना जी, जो आपने एक्टिंग का और थिएटर का जो संबंध बताया है, कहीं न कहीं एनएसडी से जुड़े हैं आप या अपना ही थिएटर कोई था? सर ऐसा है, एनएसडी से करने का मुझे मौका तो नहीं मिला, बट मैं गई थी, मुझे शौक बहुत था कि मैं एनएसडी से करना चाहती थी। तो मैं वहाँ पे गई थी उनसे कि मुझे एडमिशन चाहिए और मुझे, और जब उन्होंने मेरे जो वहाँ पे छोटे छोटे टेस्ट होते हैं पहले, कोई किसी चीज का कोई ऐसे लेते हैं वो लोग, तो जब मैं वहाँ पे गई तो सर थे वहाँ पे, अभी सॉरी मैं भी उनका भी मैं नाम भूल रही हूँ, कौन थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो एनएसडी के। तो उन्होंने मुझे समझाया, तुम कैसे टाइम दोगी, कैसे करोगी, क्योंकि दैट टाइम आई वाज एक्चुअली मैरिड, तो वो घर से निकलना वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। वो सारी चीजें उन्होंने समझाई मुझे कि यहाँ तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, इतने साल का कोर्स है, तो कैसे छोड़ पाओगी तुम वहाँ पे सब चीजों को। तो मैंने बोला सर कुछ ऐसा हो कि जहाँ पे मैं थोड़े से टाइम के लिए आ पाऊँ, ऐसा कुछ हो कुछ। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे तो नहीं आ सकते। फिर धीरे धीरे पता चला, या उन्होंने ही बताया था, रेपेट्री के बारे में कुछ बताया उन्होंने। तो इस तरह से कुछ एक लोगों से मेरी मुलाकात होनी शुरू हुई। तो फिर मैं उन लोगों के साथ थिएटर करना, ऐसे एनएसडी में नहीं, बाहर मैंने फिर थिएटर करना शुरू कर दिया था कि थोड़ा थोड़ा जिसके पास भी जाती थी, जो लोग भी थे वहां पे, उनके साथ जुड़ना शुरू किया। और फिर मेरे को थिएटर करने का उन लोगों के साथ मौका मिला। फिर दिल्ली में थिएटर भी किया। जी। कहीं न कहीं जो वंदना जी का जो फेस है, आप उसे राइट कर पाएंगे? यह सवाल भी रहेगा जैन हिंदुस्तान के जो दर्शक है उनसे, कि आपका जो फेस है वह कौन सी हीरोइन से मिलता जुलता है? इसका जवाब भी हम आपको लास्ट में देंगे। लेकिन यदि एनएसडी से आप जुड़े होते तो बहुत बुलंदा, बहुत उम्दा एक्टिंग जो थी आपकी, जो अभी भी झलक रही है, वह लगातार रहती। वंदना जी, कहीं न कहीं जो एक्टिंग का क्षेत्र है उसमें घर की जो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या आपको कभी महसूस हुआ कि यह प्रॉब्लम्स जो है मेरे साथ भी क्रिएट हो रहे हैं? बिल्कुल हुआ सर जी। आपको पता ही है कि एक लेडी को घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। जी। तो एक टाइम ऐसा था कि बच्चों को भी संभालना था, अपना शौक भी पूरा करना था, हस्बैंड भी जॉब में थे, और इतनी भागम दौड़ में कैसे टाइम निकालती थी, कैसे करती थी, मतलब अभी मैं सोचती हूँ उस चीज के बारे में तो बहुत खुद ही अपने आप से हो जाती है, कैसे करती थी मैं ये सारी चीजें। तो नो डाउट बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी मुश्किलें आई। किस तरह से निकलना था, कैसे आना था, और घर से भी थोड़ा सा आपको पता ही होगा कि एकदम से इस क्षेत्र में आने के लिए एकदम से आपको परमिशन भी नहीं मिलती है। थोड़ा तो आपको बहुत कुछ ऐसे फेस करना पड़ता है कि आप बाहर नहीं निकल पाते हो इजीली। बट किया, हुआ,
और आज मैं यहाँ हूँ। जी, तो लग्न और जो थीम होती है इंसान की, वह हमेशा बुलंदी और शिखर तक ले जाती है, और यही आपके साथ भी हुआ। बहुत सी कठिनाइयों का आपने सामना किया, बिल्कुल लेकिन किया। जो लक्ष्य था वह निर्धारित था। क्या लक्ष्य लेकर चलते हैं? हाँ, लक्ष्य लेके चलती हूँ। बहुत कुछ करना है सर, अभी तो जैसे वो कहते हैं ना कि पकड़ो ना मेरे पंखों को, अभी उड़ान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो आसमां बाकी है। तो ये कहीं न कहीं दिल में है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं है। हालाँकि बहुत सारे वहाँ पे सीरियल्स करने का मौका मिला, मूवीज़ करने का मौका मिला। यहाँ पे भी जब मैं आई हूँ तो ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे भाग-दौड़ करनी पड़ी है या कुछ इस तरह से। आ रहा है काम और मैं कर रही हूँ काम और बहुत अच्छे से काम हो रहा है सबके साथ। बट अभी बहुत कुछ करना है। जी, जी। तो आसमां छूना अभी बाकी है, एक कसक है वंदना जी के मन में, और हमारे जैन हिंदुस्तान की ओर से आपको इस कसक को पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी हम इसी जो है इंटरव्यू के माध्यम से देना चाहेंगे कि आपका जो फेस है वो पुराने हीरोइन सायरा बानो जिससे बहुत मिलता जुलता है। एक उम्दा कलाकार थी, एक उम्दा अदाकारा थी, जिनका फेस जो था आपको देख के कहीं न कहीं यह एहसास होता है कि हम आज सायरा बानो जी के साथ जो है इंटरव्यू कर रहे हैं। वो अपने जमाने के बहुत सुपर हिट कलाकार थे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप भी उन्हीं की तरह सुपर हिट हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।